स्कूल की लोकेशन तो नदी के अंदर आ रही है। अब आप अपने बच्चों को पढ़ने कैसे पहुंचाएंगे? अब नदी ना सही, मक्के के खेत में स्कूल की लोकेशन है तो वही सही, इसके अलावा पहाड़ी पर भी लोकेशन आ रही है। मतलब कल तक जो स्कूल हमें सड़क पर या बस्ती के किनारे नजर आते थे, अब वहां मक्के के खेत में या नदी के बीचों बीच नजर आ रहे हैं। अब आपको पूरा माजरा समझाते हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा निशुल्क वितरित की जाने वाली पुस्तकें प्राथमिक स्कूलों सहित माध्यमिक और हायर सेकेंडरी स्कूलों में भेजी गईं, जिस पर पुस्तक प्राप्ति होने पर पुस्तक प्राप्ति ऐप के द्वारा लोकेशन पर स्कूल को ट्रेस करते हुए पुस्तकों के साथ फोटो खींचकर ऐप में अपलोड करना है। पर हालात ऐसे बने कि ऐप के माध्यम से स्कूलों की लोकेशन स्कूलों से 6 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर, या 3 किलोमीटर दूर मक्के के खेत के अंदर, या फिर 8 किलोमीटर दूर नदी के बीचों बीच आ रही है। पर कलेक्टर साहब के आदेश हैं कि प्रक्रिया जल्द से जल्द हो, तो शिक्षा विभाग आनन फानन में दबाव बनाने का काम कर रहा है। और शिक्षक बेचारा क्या करे, वह खेत के बीच जाकर पुस्तक के साथ सेल्फी ले रहा है। पर उनका क्या, जिनकी लोकेशन नदी के बीचों बीच चाहिए, उनका कहना है हम अपनी जान जोखिम में डालकर नदी के बीचों बीच पहुंच तो जाएं, पर मोबाइल से सेल्फी लेने के लिए हम खड़े कैसे हो पाएंगे, वह भी पुस्तकें हाथ में लेकर। अजीब फरमान है शिक्षा विभाग का। एमपी की बात न्यूज के मुद्दा उठाने के बाद शिक्षा विभाग उसका रास्ता ढूंढने में लगा है। फिलहाल देखें पूरी खबर। क्या लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, क्या काम करने के लिए आए थे? हम लोग किताबों की क्या बोलते हैं, अपना किताब प्राप्ति जो हुई है उसी को क्या नाम से फिट करना है ना। तो स्कूल की ट्रैकिंग कर रहे हैं, क्या करना पड़ता है इसमें, काम क्या रहता है अपने को? इसमें काम ये रहता है कि जो हमारे को जो किताबें मिली है बच्चों को, उस किताबों को क्या बोलते हैं अपना, या ऑनलाइन गूगल में हमने क्या बोलते हैं इसको पुस्तक प्राप्ति का इसमें फिट करना है। अच्छा, ऐप के माध्यम से जी, है ना। पर वो क्या है कि लोकेशन हमारी अपने स्कूल से 6 किलोमीटर सोनपुर से नीचे अपना नदी में बता रही, कुलबेरा नदी में, वो भी 10 फीट 15 फीट पानी के अंदर में। तो ये जो बुके थी, ये बुके अपने प्राप्त कैसे कर ली थी? ये सर बुके तो वहाँ पर इमली खेड़ा स्कूल में आई थी, गाड़ी आई थी। तो उस दिन तो मुझे सर्वे करने जाना था, तो सर ने मुझे कहा कि मैडम आज आप अकेले सर्वे कीजिए, मुझे स्कूल में रहना है, क्योंकि बुक आएंगी स्कूल में। तो बुक में 6 बजे तक मैसेज आया था कि सभी संस्था प्रमुख स्कूल में 10:30 से 4:30 5 बजे तक रुकिए। तो सर बोले मैडम तो मैं आज तो यहाँ से जा नहीं सकता, बोले तो आप देखिए बोले। तो फिर सर का शाम को मुझे फ़ोन आया और सर बताने लगे, मैंने फ़ोन की सर को, मैंने सर आज इतना इतना सर्वे हुआ और आपका काम हो गया। तो सर बोलते नहीं मैडम, बोले बुक तो आने को यहाँ बोले थे, लेकिन फिर मुझे फ़ोन आया बोले कि इमली खेड़ा में आके लीजिए। तो मैंने वहाँ से जाके बुक लिया बोले। तो ये जो बुक देने वाले रहते हैं, इनके लिए लोकेशन काम नहीं करती क्या? उस समय हमें इसके बारे में पता नहीं था कि ऐसा कुछ है, कि लोकेशन का है कुछ नहीं। तो हम शायद उस दिन ऐसा कुछ हिंट रहता, जरा सा भी पता रहता, तो शायद वहीं से लोकेशन ट्रेस कर लेते जो बांटने आया था। हाँ, तो ये लोकेशन ट्रेस करना ऐप के माध्यम से रहता है। तो हाँ। इसमें जैसे अभी तक के लगातार आप पैदल घूम रहे हैं, 6 किलोमीटर से पैदल आप पूरा कच्चा रास्ता पार करते हुए आए, तो इसमें क्या है कि लोकेशन ट्रेस करना अनिवार्य है, किसका आदेश है? अब ये तो सर आदेश आया था कि सभी को करना अनिवार्य है, तो हमने भी कोशिश की। और हमें भी उस समय ये नहीं पता था कि इतनी कंडीशन होगी कि इधर पानी में आएगा, क्योंकि ऐसा भी काम हमारे साथ भी पहली बार हुआ। और हमने करे, हमारे स्कूल के आजू बाजू में जो मोहल्ला पड़ता है आगे का पीछे का, वहाँ किए हमने। फिर सैटरडे को हम इमली खेड़ा स्कूल में बैठे थे, तो वहाँ की मैडम लोग ने वहाँ पर किया। तो हमने बोले उनको कि मैडम हमारे स्कूल का भी हो जाएगा, तो आप हमारा ही कर लीजिए। नहीं 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 बोले, आपका यहाँ से नहीं होगा बोले। तो उसी दिन उस मैडम ने हमारे इसमें मोबाइल में देखा, बोले आपके यहाँ से तो 5:30 बता रहा मैडम बोले। तो बोले ये तो आपके घर तरफ की लोकेशन है बोले। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जाके करके देखती हूँ। तो मैंने वहीं से एक बुक का बंडल लिया तुरंत, मैंने बोले अभी मैं जाके घर से देखती हूँ, शायद हो जाए। तो मैं घर जाने के बाद मैंने हमारे घर से मतलब 1 किलोमीटर की दूरी में ये नदी उस तरफ पड़ती है। ये नदी गई है, इधर से मुड़ी है ऐसी, जो चंदनगांव की बोदरी आई है। तो हम उस कोने तक आए थे सर को लेके। तो वहाँ से हमने देखे, तो फिर उसमें मोबाइल भी बता रहा था कि 14 किलोमीटर की दूरी, यदि अपन कार से जाते तो इसमें दिखा रहा था, और वैसे 6 किलोमीटर। तो फिर सर बोलने लगे साथ वाले, एक काम करो बोले, तुमको लोकेशन यहाँ से नहीं मिलेगी, तुम एक बार इधर से ट्राई करना बोले, ये घर के आगे से, नहीं तो फिर उधर से जाओ बोले, सोनपुर तरफ से ही मिलेगी बोले, वहीं का बता रहा। फिर सर बोलते कल मैडम बोलते एक काम करो ना, बोलते आप थोड़ा सा जाके देख लीजिए बेटे को लेके बोले, यदि नहीं होगा तो मुझे फ़ोन कर देना बोले, जो भी कंडीशन होगी करके देखो बोले। तो मैंने हाँ ठीक है सर। तो हम पहले ब्रिज गए,
ब्रिज में वहाँ पे भी चेक करे, ये बड़ा ब्रिज है जो बाईपास का, वहाँ पे चेक किए, वहाँ कुछ समझ में नहीं आया। फिर वहाँ से सीधे होते होते जैसा जैसा इसमें एरो चल रहा था तो मैं मोबाइल स्टार्ट करके पीछे बैठ गई और बेटा गाड़ी चला रहा था, और जैसे जैसे जिस दिशा में बता रहे थे हम चलते चलते सोनपुर की मल्टी बिल्डिंग है वहाँ तक पहुँच गए। वहाँ से फिर इधर घूमने का था, अंदर घूमे तो थोड़ा सा पक्का रास्ता था, फिर अंदर बहुत कच्चा रास्ता था, तो हमने एक जगह गाड़ी खड़ी कर दी है और अंदर कम से कम हम 4 किलोमीटर पैदल गए, कोई नहीं था वहाँ पे। फिर वहाँ भी मेरी बस ऐसी कंडीशन हो रही थी, तो मैंने फिर सर को फ़ोन की, सर मेरे लिए ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही, आप तो कोई साथ होगा तो आप अभी यहाँ आ जाओ, यहाँ से अपन देख लेते, मान लो आगे कुछ है, इधर सुनसान है, मैं अकेले जा नहीं सकती, तो आप आइए। फिर सर उनको बेटे को लेके आए साथ में, फिर वहाँ से हमने गाड़ी खड़ी करने के बाद चारों जन हम पैदल पैदल बहुत आगे तक आए। तो आगे तक आने के बाद क्या हुआ कि एक मछली पकड़ने वाला एक व्यक्ति था वहाँ पे, उनने हमको थोड़ा चारे में आगे रास्ता बताया कि आप यहाँ से जाओ, और फिर उसको बोले हमने भैया कि अंदर जाना है तो कैसे करना है, तो वो बोले कि चलो ठीक है मैं चलता हूँ अंदर, आप आपका सामान रख लो, देख लेते करके। लेकिन माँ सब बोले यदि अपन अंदर गए, मान लो वहाँ भी नहीं मिला, और वो भी बोले रिस्क का है, बोले वो भैया बोले अंदर यदि मैं फिसला मैं तो निकल जाऊँगा, बोले आप लोग को आता है क्या, बोले थोड़ा सा तैरना वैरना। तो वो भैया ने बोले नहीं बोले हमें तैरना नहीं आता, तो ठीक है बोले मैं नहीं कर सकता, बोले यदि और कुछ काम हो बोले तो मैं थोड़ा सा बता दूंगा, बोले लेकिन अंदर आप यदि रिस्क है तो फिर मैं आपको नहीं ले जाता, बोले अंदर। तो हमने कहा चलो ठीक है, तो बोले फिर उनने हमको रास्ता वहाँ से बताने के लिए उनने हमसे पैसे लिया कि मैं आपको यहाँ से चारे से निकालूंगा तो पैसे दो। तो फिर उसको थोड़ा सा पैसे, वो भैया को पैसे दिए हमने, तो उनने हमको थोड़े से चारे से दूर तक लेके आए। तो मतलब कि इतनी मेहनत के बाद भी लोकेशन अभी तक हम ट्रेस ही नहीं कर पाए, यानी लोकेशन तो मिल रही थी लेकिन बाकायदा पानी के अंदर मिल रही थी, और पानी सर यहाँ से अब आप अंदाजा लगा लीजिए ये कितना चौड़ा होगा लगभग, और इससे डबल उधर है जी। और यदि अपने को मान लो इस साइड से उस साइड पे जाना है तो कैसे जाएंगे, यदि अपन सोचते कि मान लो लोकेशन वहाँ है तो वहाँ पहुँचेंगे कैसे। तो ये लोकेशन जो ट्रैकिंग होती है सर किस बेस पे होती है कि ये गड़बड़ कैसे हो रही कि लोकेशन अपने स्कूल की लोकेशन यहाँ आ रही है? पता नहीं सर, इसके बारे में तो ये मुझे भी नहीं मालूम कहना क्यों ऐसा हो रहा है। ये पहली बार हुआ है ऐसे कि लोकेशन ट्रैकिंग का काम? हाँ ये पहली बार हुआ, और हमने जब करते गए तो हमारे दिमाग में ये चीज़ थी नहीं कि हमारे साथ ऐसी कंडीशन होगी, ये तो आम बात है। हमने उसको सीरियसली नहीं लिए थे क्योंकि हमने उस एरिया में करने के बाद हमने सोचे कि कहीं ना कहीं तो मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो और कोई ऐप आएगा बोलेंगे कि आप नहीं हो रहा तो इससे कर लो। लेकिन हमको तो ये कल करने के बाद पता चला कि ये कितना कठिन काम है। तो ये समस्याएं हैं यहाँ पर लोकेशन को ट्रैक करने की, क्योंकि किताब वितरण किया जाना है और चूँकि कलेक्टर महोदय छिंदवाड़ा का आदेश है तो कलेक्टर के आदेश को पूर्ण करना भी इनका फर्ज बनता है। लेकिन शिक्षकों के द्वारा ये लगातार शिकायतें अलग अलग क्षेत्र से भी मिल रही थी कि जो ट्रैक वो करना चाह रहे हैं उनकी जो लोकेशन स्कूल की दिखाई दे रही है वो स्कूल की लोकेशन या तो मक्के के खेत के अंदर आ रही है या नदी के अंदर आ रही है या पहाड़ी पर नज़र आ रही है। तो ये गड़बड़ किस तरीके से हुई है, क्योंकि इसमें शिक्षा विभाग भी इस बात को संज्ञान में नहीं ले रहा है। उनका कहना साफ है कि टीचर इस कार्य को पूर्ण करके दें, क्योंकि कलेक्टर साहब को उनको बीसी में रिपोर्ट देनी होती है। लेकिन इस तरीके से अगर नदी के बीच लोकेशन निकलेगी तो उसके लिए अगर कल को किसी शिक्षक या शिक्षिका के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। देखें स्पेशल रिपोर्ट देवेंद्र ठाकुर के साथ एमपी की बात के लिए। वर्तमान सत्र 2021-22 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण जनपद शिक्षा केंद्र छिंदवाड़ा द्वारा सीधे स्कूलों को किया गया है। स्कूलों में पुस्तकें प्राप्त होने के बाद वितरण की एंट्री एम शिक्षा मित्र टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से किया जाना है, जिसमें बहुत से स्कूलों की लोकेशन स्कूलों से प्राप्त हो गई है, परंतु कुछ स्कूलों की लोकेशन स्कूल से नहीं मिल पा रही है, जिस हेतु वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार एम शिक्षा मित्र ऐप से शाला दर्पण के माध्यम से स्कूल की लोकेशन शिक्षकों द्वारा शाला में उपस्थित रहकर ही शाला से ही लोकेशन प्राप्त करने की रिक्वेस्ट जिला शिक्षा केंद्र में भेजनी है, जहां से लोकेशन अप्रूवल होने पर पुस्तक ट्रैकिंग का कार्य आसान हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक प्राप्ति के लिए जो मॉड्यूल चालू किया गया है इसमें भी शिक्षकों को अपनी स्कूल की वास्तविक लोकेशन में कि पुस्तकों को प्राप्त करना है, जिससे कि ये सुनिश्चित हो सके कि जो पाठ्य पुस्तक है वो शाला तक पहुंच गई है और बच्चों को वितरित की जाएगी। इसके लिए जो जीआई लोकेशन थी उस स्कूल की, वह भी समस्या कुछ आ रही थी कि विद्यालय की लोकेशन
कहीं दूर अन्य स्थान पर दिखा रही थी, जिससे शिक्षक जो पुस्तक की प्राप्ति वो स्कूल पर दर्ज नहीं कर पा रहा था। तो ये इसकी जो हमने समस्या थी एनआईसी भोपाल और राज्य शिक्षा केंद्र को सूचित किया था, जहाँ से ये प्रावधान किया गया है कि अब शिक्षक अपनी वास्तविक लोकेशन, वर्तमान लोकेशन जो स्कूल में होगी, उसको साला दर्पण ऐप के माध्यम से वो क्लेम करेगा कि मेरी वास्तविक लोकेशन अभी भी वर्तमान की जो है वो स्कूल की ये है, और उसके आधार पर जिला स्तर से उनकी जो लोकेशन है उसको चेक करके कि वास्तव में शिक्षक ने सही लोकेशन स्कूल की डाला हुआ है, उसको यहाँ से अप्रूव किया जा रहा है, जिसके बाद शिक्षक अब अपनी वास्तविक लोकेशन से उस पाठ्य पुस्तक की प्राप्ति दर्ज कर पा रहे हैं। और अभी बहुत अच्छी प्रोग्रेस दर्ज हुई है अभी 2-3 दिनों में, जिससे कि हमारा राज्य स्तर पे भी अच्छी रैंक बढ़ी है। कहीं पहाड़ों में बता रहा है, तो कहीं नदियों में बता रहा है, कहीं खेतों में बता रहा है, तो ऐसा कई टैगिंग भी हुई है, हम लोगों ने जा करके वहाँ पे करे भी हैं लोकेशन। तो सर ये क्यों, ऐसा क्यों? ये इसके लिए अभी जो जीआई लोकेशन है, इसका कार्य 5-6 वर्ष पूर्व किया गया था, इंजीनियरों के माध्यम से कराया गया था, जो कि पोर्टल पे पुरानी लोकेशन प्रदर्शित हो रही थी, और कई बार मोबाइल की लोकेशन भी क्या होता है कि स्टेबल नहीं हो पाती। जैसे अपन एक स्थान से गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, तो जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी जहाँ अधिक रहती है, वहाँ की लोकेशन मोबाइल में सेव रह जाती कई बार, और हम जैसे गाड़ी से तुरंत नई जगह पे गए तो वहाँ पे हमारे मेमोरी में पुरानी लोकेशन कई जगह दिखाता है। तो चूँकि ये जो अभी जो मॉड्यूल शुरू किया गया है, ये एक प्रकार से हम इसे बोले कि इंटरनेट की हाई बैंडविड्थ पे काम कर रहा है। मतलब यदि कहीं अपन को लो नेटवर्क रहेगा तो अपन को वो पुराना रिकॉर्ड दिखाता है। जैसे अपन किसी रास्ते से आ रहे थे तो वो लोकेशन जहाँ की उन्होंने रिसीव कर लिया, वो लोकेशन दिखा रही थी। तो अभी शिक्षकों को हिदायत दी गई है कि अपना जो लोकेशन है वो मोबाइल अपनी वास्तविक लोकेशन पे जाके एक बार मोबाइल को रीस्टार्ट करें, और अपना जो मास्टर डाटा डाउनलोड होता है जो हमारे स्कूल शिक्षा विभाग का है, वो उसको डाउनलोड कर लें, तो जो नई लोकेशन है वो प्रदर्शित होने लगती है मोबाइल पे, जिसके माध्यम से अब सही लोकेशन से पाठ्य पुस्तक प्राप्त की जा रही है।